मेरा मतलब वो नहीं, उसमें तजस्सुस नहीं है आपके लिए। वो बात नहीं है कि यहाँ पर ये जीतेगा, उसकी वो अनाउंसमेंट हो गई है, बानी क्या कह रहे हैं, कोई इसका ग्लैमर नहीं है। एक ही तरह के वो रिजल्ट्स आते हैं वहाँ पर, और कब से आते जा रहे हैं सिंध में। और उसकी भी वजूहात पे गौर करना चाहिए, क्योंकि इसका जो पस मंज़र अगर आप पीछे जाएँ ना, तो भुट्टो साहब की सीट्स थी गालिबन 28-60 में से, मैं 70 की बात कर रहा हूँ, जब उरूज पे जा रहे थे पंजाब में से बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद एक वाकया, एक सानहा ऐसा हुआ, यानी भुट्टो साहब की फांसी, कि जिसके बाद आज तक वो पीपल्स पार्टी से ना सिर्फ वो सियासी तौर पर लोग मुंसलिक हो गए, बल्कि रूहानी तौर पर भी वो उनसे मुंसलिक हो चुके हैं। इसके अंदर बजाते खुद एक सबक छुपा हुआ, यानी कि आप जब सियासी लोगों के साथ ये हरकत करते हैं और इस हद पे जाके करते हैं, तो फिर उसका ये नतीजा निकलता है जो कि हम देख रहे हैं सिंध में हो रहा है। इसी तरह नवाज शरीफ भी इसका फ़ायदा उठा चुका है, यानी एग्जाइल, इलेक्शन नहीं लड़ने देना इसको, और इतने साल बाहर रखो। वो आते हैं तो फिर दोबारा लोग वोट डालते हैं। बेनज़ीर भुट्टो जो थी, वो कितने साल बाद आई थी, भुट्टो को मार दिया, 10-11 साल का वक्फा डाला, और फिर जब बेनज़ीर आती है तो तमाम तर कोशिश के बावजूद जो रियासत करती है, रियासत हार जाती है और बेनज़ीर जीत जाती है। इसी तरह मिसालें ही मिसालें हैं। तो इसके अंदर एक सबक छुपा हुआ है जिस पर मैं मज़ीद एम्फसाइज नहीं करना चाहता। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि रियासत को प्लेयर भी, जो खिलाड़ी है वो भी मजबूत चाहिए होता है? वो खुद इनको मजबूत करते हैं। ये फिलॉसफी दे दी, एक बंदा तंग कर रहा था उसको हटा दिया, पार्टी वहीं पे रही। ये -1 फार्मूलाज और -2 फार्मूलाज, ये इनकी तारीख है। और ये जो आप बानी और हम बार बार कह रहे हैं, ये बहरहाल एक मज़े का खेज बात है। हाँ। कि बानी मुतहद्दा ये है, बानी वो, ये सारी एक अजीब सी हमारी गुफ्तगू है। ये सारे मॉन्स्टर्स हमारे पाले हुए हैं। हाँ। जिनका अंजाम फिर हम भुगतते हैं। और ये एक नहीं है, ये फहरिस्त है एक पूरी, मेन स्ट्रीम में भी है, इलाकाई में भी है, और आपकी मजहबी जमातों में भी है। हर तरफ है। और फिर वो मॉन्स्टर जो है वो काबू से बाहर भी होता है, और उसका अंजाम हम देखते रहते हैं। सियासत की मॉन्टेसरी तो है ही उनके पास। अब ये देखें ना, मैं इमरान खान का नाम लेता हूँ, एक चीज़ आपने पाली, उसके पीछे आप पूरी रियासत खड़ी हो गई, 10 साल एक हरकत होती रही इस मुल्क में, और अब आपने उसको इतना बड़ा कर दिया कि अब आप कहते हैं बानी पीटीआई, और फिर वो उसको अब हवा निकालने का सिलसिला जारी है, जिसमें फिर 10 साल नहीं तो कम से कम कुछ वक्त तो लग जाएगा आपको। लगेगा। तो आप इसी खेल में लगे रहेंगे। ये हमें सीधा एक फिक्रा सिर्फ आइन के दायरे में चले जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगियां सीधी करनी चाहिए। पहिए को दोबारा ईजाद ना कीजिए। जिस तरह दुनिया के सैकड़ों ममालिक ने तरक्की की है, आपके लिए भी वही तरीका है। आप कोई अनोखा तरीका ईजाद नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है अंजुम ऋषि साहब, ये बात तो मुझे ऐसी लगती है कि जब लोग बदलते हैं रियासत के अंदर, जब लोग बदलते हैं, नई टीम आती है, वो आके बैठती है, उनका नई सोच होती है, उनके अपने हीरोज होते हैं, अपने विलन्स होते हैं, और वो उसको लेके खेलना शुरू कर देते हैं। और ये सियासत में भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। खेल कब तक जारी रहेगा ये वाला? स्टेट जो है उसके जो मकासद नहीं बदलते, और वो हमने बदलते देखे नहीं, वो डे टू डे बातों में नहीं बदलते। वहाँ फाइल बनती है, और वो फाइल जो है फाइल चलती है, चीज़ें परमानेंट होती हैं। उसमें जो करैक्टर हैं वो बदल जाते हैं। आप देखें, इमरान खान जो थे वो एक सफ़े पे, एक पेज पे इतना कहते थे, और वो एक पेज पे थे, पेज ही फाड़ गया। लेकिन पेज से आप हटेंगे तो फिर वो पेज आपको भी फाड़ेगा, खुद तो फटेगा ही। पेज किथे पे है? तो अब प्रॉब्लम यह है कि, लेकिन साबिर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अच्छा, इट इज़ अ फेमिलियर प्ले बुक मुनीज़े, एस्टैब्लिशमेंट ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। एक एस्पेक्ट है, चंद सेकंड में बयान करते हैं कि टीएलपी तरीके लबैक पाकिस्तान को हम डिस्कस नहीं कर रहे। स्कैटर्ड वोट है लेकिन इन्फ्लुएंशियल वोट है। ठीक, मुमकिन है किसी जगह कोई 5-4 हज़ार वोट से कोई आदमी जीत रहा हो, ये उसको हरा दे। आप ठीक कह रहे हैं कि जो वक्त 4 से 5 सीटों पे मुतवक्किल कम है। मैं चाहता हूँ 30 सेकंड आप तीनों के पास हैं, अपना सिंध के ऊपर छोटा छोटा बता दें, फिर जब आगे ट्रांसमिशन करेंगे तो उसमें ले लेंगे। सर देखो, सिंध के हवाले से कराची में जो एक डेवलपमेंट की अभी बात हुई है, मैं ये समझता हूँ अब ये एक ट्रायंगुलर फाइट की तरफ हम चले गए। ट्रायंगुलर फाइट, एक तरफ पीपल्स पार्टी है, दूसरी तरफ ताकतवर हलकों की सपोर्ट के साथ MQM पाकिस्तान है, तीसरी तरफ मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी, PTI नहीं PTI और MQM-A, ये लोग हैं। क्यों कि इनके पास अगर तीनों का मिक्सचर आ जाए तो मैं ये समझता हूँ कि जो तारीख जिस तरह रिपीट करती है कि ताकतवर हल्के अपने मनपसंद लोगों को ले जाना चाहते हैं,
ये वो रुकावट बनेगी जो वक्त कम है। 2018 में अब ठीक है। हमने वक्त मुस्लिम कम है, लीग इमरान नून की शक्ल में देखा। अच्छा मैं जो बात करना सर, चाह वो रहा हूँ रज़ी साहब के लिए टाइम छोड़ना मैं बिल्कुल मैं मुख्तसरन बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि सिंध में जो दही सिंध है वहाँ पर तो पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। 2 सीटों पर जीडीए मुकाबला कर रही है, लेकिन वो भी पीपल्स पार्टी निकाल लेगी। उसकी वजह एक है, मियाँ नवाज शरीफ साहब सिंध गए ही नहीं। मुल्क की बड़ी पार्टी, एक पार्टी को तो इजाज़त नहीं है, दूसरी बड़ी पार्टी MKM को को support जाना कर चाहिए था। नहीं, वो नवाज शरीफ साहब को ग्राउंड पे जाकर काम करना चाहिए था, जलसे करने बिल्कुल चाहिए ठीक थे। है। रईस एक साहब, जलसा नहीं किया रईस उन्होंने वहाँ साहब। पे। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने इस दफ़ा फिर सिंध की जो क़यादत चुनी वो गलत लोगों के ऊपर मुश्तमिल चुन ली। ठीक है, जो नतीजे के तौर पे वो वहाँ पे नहीं जा सके। कोई ऐसा जलसा, ख्वाहिश थी उनकी, उन्होंने इस अमर का इजहार भी किया, लेकिन जलसे की तैयारियां देख के उन्होंने अपने वो इरादे मुलतवी कर दिए। एक दफ़ा फिर उन्होंने वाकओवर